और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला में बीजेपी नेता सुखराम चौधरी ने जानकारी दी है कि भाजपा की नगर निगम की दृष्टि से आज 12:30 बजे भाजपा मुख्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शिमला शहरी के मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर, कसुम्पटी मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, जिला अध्यक्ष विजय परमार, जिला प्रभारी डेजी ठाकुर विशेष रूप से यहां उपस्थित रहेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में 12:30 बजे ये अहम बैठक होना है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ यहां पर अहम फैसले होंगे, इसी के ताल्लुक से इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। तो शिमला में बीजेपी की अहम बैठक होना है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बीजेपी की ओर से भी अहम बैठक जो है आज की जाएगी, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी, इसके जो अंदाजे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। हिना, बिल्कुल आज महत्वपूर्ण बैठक भाजपा की होने वाली है और भाजपा के हिमाचल प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन इसमें मौजूद रहेंगे। हम कह सकते हैं कि अभी तक की जो भाजपा की पूरी रणनीति है उसके ऊपर एक ओवरव्यू संजय टंडन लेंगे कि कितनी एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश के शिमला के जो नगर निगम चुनाव हैं उनके ऊपर भाजपा की तरफ से की गई है। और पिछले दिनों एक और बैठक हुई थी जिसमें प्रत्याशियों के नामों के ऊपर चर्चा हुई थी। उस बैठक का जिक्र भी इस बैठक में किया जा सकता है कि किन किन प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए हैं और कौन कौन से नेताओं की सहमति इन नामों के ऊपर है। अगर कहीं डिस्प्यूट है तो फिर वो कौन कौन से नाम है जिनके ऊपर डिस्प्यूट है। तो एक ओवरव्यू हम कह सकते हैं संजय टंडन हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं, वो इस पूरी बैठक का लेंगे कि क्या क्या विषय हैं जिनके ऊपर सॉल्यूशन हो चुका है और किन किन मुद्दों के ऊपर अभी चर्चा होनी बाकी है। इसके बाद फिर संजय टंडन पार्टी हाईकमान को भी इस बारे में अवगत करवा सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सुरेश कश्यप वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रभारी सुखराम चौधरी बनाए गए हैं, वो तो लगातार मौजूद रहते ही हैं लगभग सभी बैठकों में जिस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। और शिमला और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं विधानसभा क्षेत्र, इन सब से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप या रवि मेहता या फिर संजय सूद, तमाम लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्र शिमला शहरी के अंदर आते हैं। शिमला इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कुछ वार्ड नगर निगम शिमला में आते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये बैठक आज होने वाली है। और इसके अलावा अगर हम कहें काफ़ी लंबी ये बैठक चल सकती है, प्रत्याशियों के नामों के ऊपर एक बार फिर से जिक्र हो सकता है। इसके अलावा तैयारियां, संसाधन, जिस प्रकार से एक जो वार्ड से प्रत्याशी को 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है तो उसके ऊपर भी चर्चा होगा। पोस्टर, बैनर, इस प्रकार की तमाम जो प्रचार प्रसार की सामग्री है उसके ऊपर भी रणनीति बनेगी। और भाजपा ने पूरे प्रदेश के चाहे 2 विधानसभा चुनावों के प्रत्याशी हो या फिर विधायक चुने हुए हैं, उन सबकी ड्यूटी प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में प्रत्येक वार्ड में लगाई है। तो ऐसे में उनकी ड्यूटी और उनके कार्यों के ऊपर भी आज फैसला हो सकता है कि कब किस व्यक्ति को किस वार्ड में जाना है और क्या उनकी कार्यशैली रहेगी, किस वार्ड में अगर जाना है तो वहाँ किस दृष्टि से प्रचार प्रसार करना है। ये तमाम जिक्र आज होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज शिमला में नहीं है, वो नूरपुर गए हैं जहाँ पे भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की जो प्रदेश कार्यसमिति है उसकी बैठक है जी। और इसके अलावा संगठन मंत्री भी उस बैठक में हैं, इसलिए वो आज की बैठक में शिमला में मौजूद नहीं है। लेकिन संजय टंडन पूरा ओवरव्यू लेंगे और फिर उससे हाईकमान को भी अवगत कराएंगे और यहाँ पर जो कुछ कमियां हैं उनके ऊपर भी पार्टी का बिल्कुल तो बेहद अहम रहने वाली है। 12:30 बजे होने वाली बीजेपी की ये बैठक और इस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। एक और अहम खबर, सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं। हिमाचल मिलन समारोह में वो हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ प्रतिभा सिंह भी इस अहम समारोह में शामिल होंगी। सुरेश कश्यप, रघुवीर सिंह बाली भी इसमें शामिल होंगे। बेहद अहम, अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अहम खबर, सीएम सुक्खू जिस तरह से हमने देखा था कि कल शाम दिल्ली पहुंचे थे और
हिमाचल मिलन समारोह में सीएम सुक्खू हिस्सा लेंगे। प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। इसके अलावा सुरेश कश्यप, रघुवीर सिंह बाली भी होंगे और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार अनुराग ठाकुर भी इस हिमाचल समारोह में शामिल हो सकते हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि मिश्रा का। रवि, दिल्ली का ये दौरा जो है काफी अहम रहने वाला है। हमेशा की तरह सीएम सुक्खू का हिमाचल मिलन समारोह के ताल्लुक से क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं? कौन कौन से अहम चेहरे इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पे बात करें तो हिमाचल से जुड़े हुए लोग, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल से जो तमाम राजनेता आते हैं, तो तमाम लोग आज दिल्ली में एक मंच पर मिलते जुलते नजर आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम हिमाचली समाज की तरफ से हो रहा है। और दिल्ली के तालकटोरा में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। सोशल बॉडीज फेडरेशन की ओर से एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें तमाम राजनेता होंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के हों। बात करें प्रतिभा सिंह की, सुरेश कश्यप की, रघुवीर सिंह बाली होंगे और अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जो कि मंत्री हैं केंद्र सरकार में। और वहीं बात करें तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नजर आएंगे और वो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में तकरीबन 10:30 बजे के तकरीबन पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में हिमाचल से जुड़े हुए लोग होंगे और हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। हिमाचल का जो स्पेशल फूड है वो यहाँ पर व्यंजन के रूप में परोसा जाएगा और तमाम लोग यहाँ पर एकजुट होकर हिमाचली समाज को और मजबूत करते हुए नजर आएंगे। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए और इस खबर के ताल्लुक से भी लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी रणबीर सिंह ने राजनीतिक दलों के नेताओं से खास बातचीत की। इस डिबेट में भाजपा नेता करण नंदा, कांग्रेस नेता एसएस जोगटा, माकपा नेता जगत राम, आम आदमी पार्टी के लीडर चमन राकेश अजटा शामिल रहे। चर्चा करेंगे, इन 5 सालों का हिसाब भी लेंगे। जो सत्ताधारी दल यहां नगर निगम की सत्ता पर काबिज था उनसे जवाब तलबी करेंगे और कौन कौन से और ऐसे मुद्दे हैं शहर के जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान करण नंदा भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। करण नंदा जी, आप ही से लेते हैं क्योंकि आप सत्ता में थे। आप मतलब आप, आम आदमी पार्टी नहीं। जरा आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा नगर निगम में वो अच्छा रहा और जिस प्रकार से जितने भी विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में शिमला में हुए हैं वो भाजपा के नगर निगम शासन में अच्छे हुए हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला में आया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो रोड विस्तार का काम चला और उसके अंदर रोडों को जो है वो बड़ा भी किया गया, चौड़ा किया गया और उसके बाद जो है पेडेस्ट्रियंस का जो है अधिक से अधिक ख्याल रखा गया। और जिस प्रकार हमारे यहाँ पे सुरेश भारद्वाज जी पूर्व मंत्री रहे थे और साथ में उनके समय पे भी जो है वो पूर्ण रूप से जो है जब वो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उसमें भी जो है करोड़ों का फंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिमला को मिला और उससे भी यहाँ पे अच्छा जो है वो विकास हुआ। कितनी सच्चाई है भाजपा के दावे में? देखिए जी, ये जो पिछला कॉर्पोरेशन रहा है भाजपा के नेतृत्व में विकास हुआ है, करणनंदा जी ने कहा है विकास हुआ है, पर किस बात का विकास हुआ कि जो सरकारी क्षेत्र था उसको निजी हाथों में दिया, उसका व्यापार किया, उसको सारा का सारा कंपनी बना दी। अगर हम देखें जो पानी की सप्लाई है उसका कार्य जो है जल प्रबंधन निगम कंपनी को दिया और वो तय कर रही है हर साल 10% रेट बढ़ाने का। और पिछली सरकार ने ही तय किया कि हिमाचल में पूरे गांव में पानी मुफ्त दिया जाएगा और शिमला में हर साल 10% बढ़ रहा है, तो शिमला के जनता के साथ क्यों अन्याय है? ये बात सोचने वाली है। ये इसी कॉर्पोरेशन के उसमें हुआ है। सेकंड जो कूड़े का बिल है, जो सफाई का मुद्दा है, वहाँ मेन 37 रुपए 50 पैसे कूड़े का बिल था 2014 में और आज वो हो गया 118 रुपए। तो किसने किया हो? और दूसरी जो समस्या है शहर का जो विकास की बात है, पार्किंग यहाँ नहीं है, घंटों घंटों जाम यहाँ पर लगा रहता है। और दूसरा जो पिछली जो कॉर्पोरेशन 5 साल की समस्या नहीं है ना, आप भी एक बार सत्ता में रहे हैं,
पर डे बाय डे बढ़ रही है। ये बढ़ रही है, इसको हल किसको करना है? जरा आप सत्ता के पास चलते हैं। सुख की सरकार, ये नारा दिया जाता है। चुनौती तो है आपके लिए, क्योंकि अब एक जो है पैमाना एक और तय होगा कि विधानसभा चुनाव तो थे, लेकिन अब जनता जो है फिर परखेगी। 5 सालों में नगर निगम में चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करे पार्टी की तरफ से कि उन्होंने कौन से काम किए। स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो कहता हूं कि इंडिया में सबसे बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी में है। ये तो कह रहे हैं कि जो विकास किया वो सामने दिख रहा है। नहीं होता, उनका श्वेत पत्र जारी करें। 713 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट आया था, जिसमें 216 प्रोजेक्ट्स बनने थे। यहाँ एक मास्टर प्लान बनना था और रिज पे लटकना था, लक्कड़ बाजार में, लोअर बाजार में, राम बाजार में, कि ये स्कीमें जो है 216 प्रोजेक्ट की, इसके तहत विकास होना है, स्मार्ट सिटी बननी है, तो वो कहीं नहीं लगा वो मास्टर प्लान। और उसके बाद जो बिजली की तारें हैं वो अंडरग्राउंड होनी थी, टेलीफोन की तारें अंडरग्राउंड होनी थी, तमाम पाइपें जो बाहर दिख रही हैं आपको अंडरग्राउंड होनी थी। और पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, पार्क की कोई सुविधा नहीं है, महिलाओं को टॉयलेट तक नहीं है। 700 करोड़ रुपए कौन से खाते में गया? आस्था जी, आप फिर मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव में भी आप लोग आए थे, लेकिन जनता ने तो नकार दिया। अब आपको क्या लग रहा है, क्या सभी वार्डों में आप जो है चुनाव लड़ेंगे? आप क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? सत्ता तो ये हमने देखा है कि शिमला की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा हुआ है और भाजपा भी यहाँ पर सत्ता में रही। देखिए, चुनाव में और खास करके लोकशाही में, जो कि जिसको हम डेमोक्रेटिक सेटअप बोलते हैं, उसमें सारे का सारा चुनाव से लेकर के गवर्नेंस तक का सारा इम्पोर्टेंस ही आम जन को है। जैसा वो चाहेगी, हमें नकारा है, बिल्कुल उसको हम लोग ये स्वीकार करते हैं और हमने कभी ये डिनाई नहीं किया। लेकिन हम लोग बार बार जो हमारा रोल है राजनीति में जरूरी नहीं है, विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। विपक्ष ऐसी नहीं है जैसी कांग्रेस 5 साल वॉक ओवर कांग्रेस करती रही, अब 5 साल ये लोग करते रहे। ये लोग केवल और केवल सुक्खू भाई कुथी बंटड़ी मलाई, अब भी यही होएगा। जो फैसला करना है वो जनता ने करना है, जनता ही इसका जो है जवाब देगी, किसके दावे में, किसके वादे में कितना दम है। फिलहाल यहां से इतना ही। मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए शनिवार को कांग्रेस के दफ्तर में टिकट के दावेदारों का तांता लगा रहा। चुनाव के लिए एक वार्ड से 2 से 3 आवेदन आए। कांग्रेस दफ्तर में करीब 100 आवेदन आए, जबकि निगम में कुल 34 वार्ड हैं, जिसमें पूर्व मेयर सोहनलाल, शिमला अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने भी चुनावी ताल ठोकी है। सोहनलाल ने कृष्णा नगर वार्ड तो जितेंद्र चौधरी ने भराड़ी वार्ड से आवेदन किया है। मैंने वार्ड नंबर 29 से विकास नगर से आवेदन किया है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है कि आप जो है पार्टी की प्रत्याशी बन पाएंगी? क्या पार्टी मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है और मैं पिछले 15-16 सालों से कंटिन्यू पार्टी में काम कर रही हूँ और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो मुझ पे विश्वास जताएंगे और मैं, बाकी जनता का फैसला है, जनता की आवाज़ बनकर उतरेंगे और काम करेंगे। वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है और मुझे उम्मीद भी है और पूरे अभी पिछले 2 टर्म में मैंने जीत हासिल की थी और तन मन धन से अपने क्षेत्र की सेवा की थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकमान मेरे इस आवेदन को स्वीकार करेगा। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में आएगी और क्योंकि बीजेपी का 10 साल का जो पिछला 5 साल का जो पिछला कार्य रहा है वो लोगों में संतोषजनक नहीं रहा है और लोग जो है काफ़ी एंटी है बीजेपी के, इसलिए जो है ना कांग्रेस इस पर सत्ता में आने की पूरी संभावना है। अब जो है हम पूरी तैयारी से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जल्द ही हम कारपोरेशन में जो है कांग्रेस की जो है सत्ता को काबिज करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी और जो लोगों की इच्छाएं हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा। कितने आवेदन आ गए हैं? आवेदन देखिए पिछले कल भी काफी आए हैं, आज भी आ रहे हैं। आज जो है शाम तक समय है आवेदन करने का, तो हर वार्ड से जो है 3-3, 4-4, 2-2, 5-5 आवेदन आ रहे हैं अभी तक ना।
नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए मिले आवेदनों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, मंडी से सांसद भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आज आवेदन की अंतिम तारीख है, तो अब स्क्रूटनी कैसे होगी और कब तक आप नाम तय कर देंगे? देखिए, ये जो लोग अभी हमने आवेदन पत्र ऑनलाइन भी मंगवाए हैं और लोगों ने पर्सनली आकर भी हमारे को यहाँ पर अपनी अपनी एप्लीकेशंस दी है, तो इन पे सब एप्लीकेशनों पर ऑनलाइन जिन्होंने अप्लाई किया है उन सब पे गौर किया जाएगा और हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में, और जो जिसका वार्ड पड़ता है वो भी इसका काफी फीडबैक दे सकते हैं कि कौन हमारा कैंडिडेट सही है और किसको हमने फील्ड में उतारना है। तो जैसा AICC ने भी कमिटीज का गठन किया है, कमिटीज बनाई है, मॉनिटरिंग कमेटी है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी है, और उसी तरह से जो चेयरमैन है, इसमें सीनियर लोग भी है हमारे जिन्होंने पहले भी इसमें सक्रिय भागीदारी दी है और उनको भी काफी नॉलेज है इनकी, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी एंड वी विल सी कि कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा, उसको फील्ड में उतारा जाएगा। कितना महत्वपूर्ण आप इन चुनावों को मानती है, क्योंकि आपकी सरकार बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक चुनौती ये भी है, और दूसरे भाजपा को किस तरह से आप देखते हैं? जयराम ठाकुर बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो वोट परसेंटेज है विधानसभा चुनावों में वो बेहद कम मार्जिन है कांग्रेस से, तो कितना चुनौती आप मानते हैं? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि भाजपा चाहे कुछ भी कहे, अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में भी आपने उसके रिजल्ट देखे, उसके परिणाम देखे, खास करके जो शिमला एरिया है, चाहे वो हमारा ग्रामीण है, चाहे वो सुमटी है, चाहे शिमला शहर है, इसमें भी लोगों ने हमारे विधायकों को जिताया है। हमारे विधायक अच्छी मेजोरिटी से अच्छे वोट लेकर जीत कर आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि उसी तरह से जो ये इलेक्शन होंगे इसमें भी लोग अपना मत कांग्रेस के पक्ष में देंगे और हम भारी बहुमत से इन सीटों को जीतेंगे। इसमें 17 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो भी एक खुशी की बात है क्योंकि महिलाएं भी काफी सक्रिय रहती हैं फील्ड में, काफी काम करती है पार्टी का, तो हम चाहते हैं कि उनमें भी हम छंटनी करके देखेंगे कि कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा, उनमें से उन महिलाओं को हम फील्ड में उतारेंगे और वो भी इस चुनाव को लड़ेगी। भाजपा को क्या कहना चाहेंगे, खासकर नेता प्रतिपक्षी अगर हम बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में डिले हुआ और फिर आपकी सरकार ने संशोधन लाया, नगर निगम के जो वार्ड हैं वो उनकी संख्या 41 कर दी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हार से जो है कांग्रेस डर गई है, इसलिए इस तरह की टैक्टिक्स की जा रही है। देखिए, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। किस बात का डर, किस बात का डर? इतना अभी हमने विधानसभा का बड़ा चुनाव जीतकर हम मैदान में उतरे हैं, तो हमारे को किसी चीज का डर नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा खुद डरे हुए थे, इसीलिए ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन को हर बार डिले करते जा रहे थे, आगे करते जा रहे थे। इनको उम्मीद थी कि अगला चुनाव जो होगा वो उसमें भाजपा हावी होगी, भाजपा की सरकार बनेगी, ये इनको ऐसा विश्वास था और इसलिए ये इस इलेक्शन को हर बार पोस्टपोन करते रहे। मेरा ख्याल पहली बार ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ, और जब भी कांग्रेस की सरकारें थी तो हमने समय पर इन चुनावों को करवाया और उसके परिणाम लोगों के सामने थे। अब ये चुनाव, आज कांग्रेस की सरकार है और हमें खुशी है कि कांग्रेस की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम इन चुनाव का सामना करेंगे, इन चुनावों को करवाएंगे और हम आश्वस्त है कि हम अच्छी जीत से कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीतेंगे। और इस वक्त शिमला से बड़ी खबर आपको दे दें, हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 5 IAS और 1 IFS अधिकारी के तबादले किए गए हैं, साथ ही 19 HAS अधिकारियों के तबादले का आदेश भी जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। मनमोहन शर्मा DC सोलन में तैनात किए गए हैं, अपूर्व देवगन DC चंबा में तैनात किए गए हैं। तो हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 IAS 1 IFS अधिकारी का तबादला किया गया है।
और अब बात करेंगे मौसम की। लाहौल घाटी में मौसम के साफ होते ही सैलानियों की तादाद यहां लगातार बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच करीब 26,000 से ज्यादा वाहन अटल टनल रोहतांग के माध्यम से लाहौल पहुंचे। घाटी में अभी भी दिन का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। ऐसे में सैलानियों को अटल टनल के नजदीक सिस्सू और कोकसर में बर्फ से ढकी चोटी और दिलकश वादियों का दीदार हो रहा है। चंबा मुख्यालय और उसके आसपास पिछले 4 दिनों से पानी न आने से हाहाकार है। जानकारी के अनुसार सरोथा नाले के पास पहाड़ी दरकने और उस पहाड़ी से आए भारी भरकम मलबे की वजह से जल शक्ति विभाग की पानी की पाइपलाइन टूट गई है और ये पहली बार नहीं है बल्कि 1 महीने में 4 बार पानी की पाइपलाइन इसी जगह से टूट चुकी है। चंबा सदर के विधायक ने लोक निर्माण विभाग के साथ जल शक्ति विभाग को जल्द से जल्द इस पाइपलाइन को सही करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा है कि अगर पुल बन गया तो इनको ये सड़क वगैरह सीधी करनी पड़ेगी। अब कहते हैं कि पार भी जाना है पुल में तो वहाँ भी कटाई होगी। हो सकता है कि ये पुरानी कार है, ये भी चल पड़े। तो ऐसा है कि इसकी जरूरत थी नहीं। लैंडस्लाइड हुआ, बहुत बुरी हालत है और इससे सारा पानी आ रहा है, ऊपर से बुरी हालत है और सारा सड़क बंद रहती है हर टाइम। क्या करें बताओ ना। इसको सरकार को मेरा ये है रिक्वेस्ट कि ये इसको जल्दी करें ठीक और ऊपर से सीमेंट वगैरह लगा दें। लगभग पिछले 1 महीने से यहाँ बार बार रोड जो है वो बंद हो रहा है और लोगों को आने जाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात को अगर टाइम बे टाइम कोई मरीज़ इमरजेंसी हॉस्पिटल लाना हो तो पूरे एरिया के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी प्रशासन से और पीडब्ल्यूडी विभाग से गुजारिश है कि इस समस्या को जल्द से जल्द गौहर उपमंडल की ज्यूणी घाटी इन दिनों मानव परिंदों से सराबोर है। बहुत से पैराग्लाइडर्स यहां हवा में उड़ान भरकर घाटी को निहारने का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि अभी ये साइट सरकार की ओर से अधिकृत नहीं की गई है। इस पहाड़ी पर उड़ान भरने की बेहतरीन साइट मौजूद है। कांगड़ा से आई अनमोल, दिल्ली से आए विशेष, मसूरी से आए शेरू, पंजाब से आए अर्शदीप और स्थानीय पैराग्लाइडर निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें यहाँ पैराग्लाइडिंग करके आनंद आ रहा है। It was so good. The flight was so good, and the view is outstanding. Yes. So no words. I think landing area थोड़ा clean होना चाहिए, and take off area थोड़ा और ज़्यादा improve होना चाहिए। 2 साल से फ्लाई की है, सोलो फ्लाई की है, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं पिछले 10-12 साल से पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ खुद। तो मेरे हिसाब से जितनी मैंने साइटें देखी, हर साइट का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, पर यहाँ भीड़ के बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला वो यहाँ ज्यूणी वैली पैराग्लाइडिंग साइट में मिला। काफ़ी बड़ी साइट है। डूंगाथर से जांच, जहां पर पैराग्लाइडर लगातार आ रहे हैं और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। चाहे हमारे दूसरे धार्मिक पर्यटन की बात हो, चाहे माता शिकारी की बात हो, चाहे देव कमरूनाग की बात हो, पर्यटक लगातार यहाँ आ रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में यह घाटी जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है। तो नमस्ते हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।